प्रतिकूल ना हो, धारा ही प्रतिकूल ना हो। इस तरह से अपने रामदास जी, हरि सिंह जी, पूर्व देहात के इलाके के विधायक को पहली बार अगर किसी ने मंत्री एक बात और, माननीय मंत्री जी ने हमारे इस कार्यक्रम से खुश होकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब के जीवन में तमाम कठिनाइयां आई, कष्ट झेले, पर किसी ने ठीक ही कहा है, वह पथ क्या पथि कुशलता क्या कहने बेटे, वह पथ क्या पथि कुशलता क्या, जब मार्ग में बिखरे सूल ना हो। सूल का मतलब कांटे। जब मार्ग में बिखरे सूल ना हो, और वो नाविक ही क्या, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो, धारा ही प्रतिकूल ना हो। इस तरह से बंधु आपने देखा तमाम वक्ताओं के मुखारबिंद से बाबा साहब के जीवन में तमाम कांटे आए, कष्ट आए, और उनको दूर कर दिया और समाज के लिए वे समर्पित हो गए। और आज हम उनको करबद्ध नमन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और सर्वप्रथम सब लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज बाबा साहब की 132वीं जयंती के अवसर पर पंडाल में उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों का नमन करते हुए तथागत बुद्ध बाबा साहब और उन सभी बहुजन नायकों को कोटि कोटि नमन है, जो हमें आज इस लायक बनाया कि हमें आज देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह से अपने अंबेडकर जी, जो कि हमारे पूरे देश के पहले कानून मंत्री थे, और तमाम संघर्षों के बाद, तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने वो करके दिखाया, जो कि एक किसी साधारण इंसान के, मैं समझता हूँ एक साधारण इंसान के लिए नामुमकिन था। लेकिन उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि अगर आपने कुछ करने की ठानी है तो फिर तमाम मुश्किलों के बावजूद आप उसको भी हासिल कर सकते हैं। और इतना प्यारा, इतना सुंदर, इतना मजबूत हमको संविधान दिया, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कि मेरे ख्याल से पूरी दुनिया का, मैं तो खुद एक वकील हूँ और कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन भी किया है और प्रैक्टिस करते हुए तब भी हमने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो संविधान बाबा साहब ने दिया वो पूरे दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ और सबसे ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट है। अगर कोई डॉक्यूमेंट पूरी दुनिया में इतना बढ़िया अगर लिखा गया तो वो भारत का संविधान है, जो बाबा साहब ने हमको दिया। और आज मेरे ख्याल से ये पूरा देश, आज अगर हम सब अगर कुछ भी है तो उस संविधान की वजह से है, उस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, जिसकी कल्पना आप सोचिए कि कैसे उन्होंने एक एक चीज़ के बारे में सोचते हुए वो संविधान दिया। तो उस महान हस्ती को हम जितनी बार नमन करें उतना कम है। और मैं तो जितने यहाँ युवा बैठे हैं, मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरी मेहनत के साथ, और उनका भी यही कहना था कि आप इस कलम को पकड़ के रखें, तो ये कलम आपको कहाँ से कहाँ लेके जाएगी ये आपको भी नहीं पता है। तो मैं तो जितने यहाँ स्पेशली युवा यहाँ पे हैं, मैं उनको यही, उनकी जो सोच है, उनका जो मार्गदर्शन है, वही आपको याद दिला रहा हूँ कि खूब आप मेहनत करें, आगे बढ़ें। और इस प्रोग्राम का आयोजन करने के लिए, मैं समझता हूँ किसी भी प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। तो अगर उनका नाम न लूँ तो कहीं ना कहीं चूक होगी। तो अध्यक्ष जो हैं TR वर्मा जी, रमेश कुमार जी, ओम प्रकाश जी, भगवान दास जी, सत्यपाल जी, पुष्पेंद्र कुमार जी, रामदास जी, हरि सिंह जी, फूल सिंह जी, देवी सिंह जी, रामचंद्र रोडीवाल जी, और कृष्ण जी जो डेप्यूटी डायरेक्टर होकर रिटायर हुए,
इन सभी का बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद ये प्रोग्राम, मुझे ये भी बताया गया कि कोरोना टाइम में ये प्रोग्राम नहीं आयोजन कर पाए। राजीव मास्टर जी का मैं स्पेशली धन्यवाद कर रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बार बार याद दिलाया कि इस प्रोग्राम में मुझे शामिल होना है, तो उनका भी स्पेशल धन्यवाद। मैंने कहा कि हम जो कुछ हैं वो बाबा साहब की जो सोच है, जो संविधान है। मैं सुन रहा था, कह रहे थे कि मंत्री जिनके पास इतने सारे पोर्टफोलियो हैं, तो मैं तो बार बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, मैं जो कुछ हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। जितना डेवलपमेंट मेरे ख्याल से नजफगढ़ में पिछले 7-8 साल में हुआ, ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोग खुद भी उसका अनुभव कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि लगातार पिछले 2015 से लगातार अलग अलग क्षेत्र में, पूरी दिल्ली में, नजफगढ़ में भी एक मंत्री होने के नाते, लेकिन ये भी मैंने बार बार कहा है कि भाई मंत्री से पहले मैं यहाँ का विधायक हूँ। तो एक विधायक के रूप में जितना काम 2015 से लेके अभी तक किया, चाहे वो कोई भी क्षेत्र है, चाहे पानी का है, शिक्षा का है, परिवहन का, बसों की व्यवस्था आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि बसें अधिक हो गई हैं, कम करो। लेकिन मुझे वो 2015 के दिन याद हैं, जब सड़कों पे घंटों घंटों जो है यात्री खड़े होकर इंतज़ार करते थे कि यार अगली बस कब आएगी। पहली बस तो निकल गई, अगली बस कब आएगी। लेकिन अब मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट के अंदर अंदर वो बस जो है आपको बहुत ही बेहतरीन, और अब तो बहुत बेहतरीन इलेक्ट्रिक एयर कंडीशन बसेज जो है वो हमारी नजफगढ़ की सड़कों पे दौड़ रही हैं। तो हम लगातार 2015 से लगातार पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी लगन के साथ मैं विधायक के रूप में इस पूरे एरिया में काम कर रहा हूं, और पिछले लगभग 6 साल से मंत्री के रूप में ये माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद मैं करता हूं बार बार, क्योंकि सरकारें तो पहले बहुत आई, लेकिन किसी भी मेरे ख्याल से पार्टी ने एक ग्रामीण क्षेत्र, एक देहात के इलाके के विधायक को पहली बार अगर किसी ने मंत्री बनाया तो वो अरविंद केजरीवाल ने मंत्री बनाया। और जितना विश्वास उन्होंने मेरे ऊपर दिखाया, मेरे ख्याल से मैं कितनी बार उनका धन्यवाद करूं, क्योंकि उस विश्वास के साथ साथ मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो मौका मुझे मिला दिल्ली वासियों की सेवा करने के लिए, वो सबसे बड़ा है। क्योंकि लोग तो पूरी ज़िंदगी वेट करते रहते हैं कि जी इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट मिलेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट मिली तो पता नहीं इलेक्शन जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और अगर एमएलए बन गए तो पता नहीं मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हमें तो इतने कम समय में भगवान ने इतना कुछ दिया। तो पूरी दिल्ली की जनता का, नजफगढ़ वासियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने, और नजफगढ़ ने तो इतिहास बना के दिखाया कि पहली बार अगर किसी विधायक को दूसरी बार अगर मौका मिला तो वो कैलाश गहलोत को दिया। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जिस प्रकार से ये समाज आगे बढ़ रहा है, वाकई में बहुत खुशी हुई देख के कि जैसे नौजवान बच्चे अलग अलग सर्विसेज में उनकी नियुक्ति हुई है, और जो ऑलरेडी सर्विसेज में है उनके प्रमोशन का अच्छा संदेश है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये समाज इसी तरीके से और आगे बढ़ता रहे, और बाबा साहब की जो सोच है उसको हमेशा वो फॉलो करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।